हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सरफराज आलम स्वागत करता हूं आप सभी का आलम स्टडी सेंटर इस यूट्यूब चैनल पर। ध्यान दीजिए मेरे भाई, हम लोग एनसीईआरटी के बुक मैथ के बुक क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 1.3 पढ़ रहे हैं। याद होगा आपको, पीछे वाले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 बना चुके हैं। फिर सवाल नंबर 3 का पहला हल कर चुके हैं। सवाल नंबर 3 का पहला क्या था? सिद्ध कीजिए कि 1/√2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आप देख रहे हैं हमने बोर्ड पर सवाल लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक कौन संख्या है मेरे भाई? अपरिमेय संख्या है। यही सवाल को हमें बनाना है। याद रखिएगा, ये जो प्रश्नावली है वह बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रश्नावली से एक प्रश्न अवश्य ही बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल। आप इससे पहले वाला सवाल नहीं देखे हैं तो आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 7√5। समझिएगा मेरे भाई, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले विद्यार्थी सोचेगा कि आखिर ठीक है, यह अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, हम कैसे मान लें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सभी विद्यार्थियों को यह समस्या नहीं होगी, परंतु कुछ विद्यार्थी हैं जो ये समझ में नहीं पाए, उनको ये समझ में नहीं आ पाएगा कि शायद 7√5 परिमेय है या अपरिमेय है। तो पहले हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं कि 7√5, समझिएगा मेरे भाई, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? पहले इसे हम अपने भाषा में समझते हैं। ध्यान दीजिए, 7 और √5, 7 और √5 के यहाँ बीच में चिन्ह क्या है? तो आप बोलिएगा गुणा है। 7 और √5 के बीच में चिन्ह क्या है मेरे भाई? गुणा है। मतलब 7 यहाँ बीच में चिन्ह गुणा है तो हम गुणा का चिन्ह लिख सकते हैं। अब बताइए, √5 यानी 5 पर रूट है, यानी हमें 5 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। समझिएगा, रूट के मतलब वर्गमूल। किसका वर्गमूल मेरे भाई? तो 5 का। हमें 5 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि 5 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो 2.2360 यानी कहने का तात्पर्य है कि मेरे भाई 5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। जब 5 का वर्गमूल आप भाग विधि द्वारा निकालिएगा तो याद रखिएगा, यह वर्गमूल रुकेगा नहीं, बल्कि डॉट डॉट आता रहेगा। अब आप ही बताइए, जब डॉट डॉट आता रहेगा यानी ये रुक नहीं रहा है, तो बताइए आप 7 से गुणा कर लीजिएगा। 2.2360 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 7 से गुणा करना है। बताइए 5 का वर्गमूल रुकिए नहीं रहा है तो 7 से आप कैसे गुणा कीजिएगा? यानी आप 7 से गुणा नहीं कर पाइएगा, क्योंकि 5 का वर्गमूल रुक नहीं रहा है, 5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आ रहा है। और जब 5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा तो याद रखिए आप 7 से गुणा नहीं कर पाइएगा। ये रुकेगा तब ना आप गुणा कीजिएगा, ये तो रुकिए नहीं रहा है, इसलिए आप इसको गुणा नहीं कर पाइएगा। एक तो ये तर्क था, ये पहला तर्क था कि इस तरह पता चलता है कि भाई ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क है कि 7√5, समझिएगा मेरे भाई, 7√5 पूर्णांक नहीं है। 7√5 है वह पूर्णांक जो है वह नहीं है। लड़का पूछेगा, विद्यार्थी पूछेगा कैसे पूर्णांक नहीं है? तो सुनिए मेरे भाई, क्या कहता है नियम कि जो गिनती की संख्या है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो और शून्य, इसे पूर्णांक कहा जाता है। गिनती में जितनी भी संख्याएं आती हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो और शून्य, ये सभी के सभी पूर्णांक के अंतर्गत आती है। और आप ही बताइए कि गिनती में कभी 7√5 आता
है। आप गिनती गिनना शुरू कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट। बताइए कभी भी 7√5 गिनती में आएगा? कभी भी 7√5 गिनती में नहीं आएगा। और जब गिनती में नहीं आया इसका मतलब है कि ये पूर्णांक नहीं है। और जब 7√5 पूर्णांक नहीं है तो मेरे भाई ये परिमेय नहीं है। और जब परिमेय नहीं है तो ये क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। मतलब 7√5 एक कौन संख्या है मेरे भाई? अपरिमेय संख्या है। हमने दोनों तरह से आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि 7√5 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब विद्यार्थी कहेगा कि हम तो समझ ही गए कि अपरिमेय संख्या है, या हम पहले ही से जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो अब सिद्ध क्या करना है कि अपरिमेय संख्या है? याद रखिए जवाब नहीं है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि यह कौन संख्या है मेरे भाई? अपरिमेय संख्या है। तो बताइए हम क्या मान लेंगे? हम उल्टा मान लेंगे। सोचिए, हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है, हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है, तो हम इसे परिमेय मान लेंगे। हम इसे क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे। उदाहरण के लिए आपके सामने एक नीम का पेड़ है, समझिएगा, आपके सामने एक नीम का पेड़ है और कोई व्यक्ति कहता है कि आप सिद्ध कीजिए कि यह नीम का पेड़ है, यह नीम का पेड़ है। तो बताइए आप क्या कीजिएगा? क्या बोलिएगा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि यह नीम का पेड़ है ना? ये जवाब नहीं हुआ। समझिएगा फिर से, मान लीजिए आपके सामने एक नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है और कोई व्यक्ति कहता है कि आप इसे सिद्ध कीजिए मेरे भाई कि यह नीम का पेड़ है। तो आप क्या कीजिएगा? आप उल्टा मान लीजिए। आप मान लीजिए कि यह आम का पेड़ है। समझिएगा, आप मान लीजिए कि यह नीम का पेड़ नहीं है, क्या है? आम का पेड़ है। माना कि आम का क्या है? पेड़ है। अब मान लेने से थोड़े हो जाता है, मान लीजिएगा तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। हम क्या करेंगे? आम का गुण इस पेड़ पर लगाएंगे। आम का जो जो गुण हमें पता है या कुछ जो गुण हम जानते हैं उस गुण को इस पेड़ पर लगाएंगे। जैसे आम का जो पत्ता है वो लंबा होता है, परंतु इस पेड़ का पत्ता लंबा नहीं है। ध्यान दीजिए, आम का जो पत्ता है, आम का जो पत्ती है वो अक्सर क्या होता है? लंबा होता है। परंतु ये जो नीम का ये जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है इसकी पत्तियां छोटी छोटी है, लंबी नहीं है। एक हमने गुण लगाया आम का, वो फेल कर गया। दूसरा, आम का फल बड़ा होता है। आम का फल जो है वो क्या होता है मेरे भाई? बड़ा होता है। परंतु ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, इसका फल तो बहुत छोटा छोटा है। इसका फल अक्सर बहुत क्या है? छोटा है। आम का फल अक्सर क्या है मेरे भाई? बड़ा होता है। यानी हमने दूसरा गुण लगाया, दूसरा भी गुण फेल कर गया। तीसरा, आम के पत्ता को अगर फाड़ कर सूंघा जाए तो उससे विशेष प्रकार का सुगंध आएगा। परंतु जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है इसके पत्ती को फाड़ कर अगर हम सूंघते हैं तो उससे कोई विशेष प्रकार का सुगंध नहीं आता है। यानी हमने तीसरा गुण लगाया, तीसरा भी फेल कर गया। चौथा गुण, आम का फल या तो खट्टा लगेगा नहीं तो मीठा लगेगा। आम का फल या तो खट्टा लगेगा नहीं तो मीठा लगेगा। परंतु मेरे भाई नीम का जो फल है वह कड़वा लगता है। पाक भी जाता है नीम का फल तो उतना मीठा नहीं लग पाता है जितना आम का फल मीठा लगता है, यानी यह कड़वा लगता है। फिर से आप समझ लीजिए मेरे भाई, यह सामने हमें दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है कि यह नीम का पेड़ है, परंतु हमें सिद्ध करना है कि यह नीम का पेड़ है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? हमने कहा कि आप मान लो कि ये क्या है? आम का पेड़ है। अब हम आम का गुण इस पर लगाएंगे। आम का गुण हमने एक लगाया कि भाई आम का जो पेड़ है, आम का जो क्या बोलते हैं, हाँ, आम का जो पत्ता है वह लंबा होता है। आम के पेड़ का जो पत्ती है वह लंबी होती है, परंतु नीम के जो पेड़ है उसकी पत्तियां जो है वह छोटी छोटी है। ये पहला गुण हमने लगाया, फेल हो गया। दूसरा, आम का जो फल है वह बड़ा होता है, अक्सर बड़ा होता है, परंतु जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है इसका फल बहुत छोटा छोटा है। दूसरा गुण भी फेल कर गया। तीसरा, आम के पत्ते को यदि फाड़ कर सूंघा जाए मेरे भाई तो उससे विशेष प्रकार का सुगंध आता है, परंतु इसके पत्ती को फाड़ कर सूंघने पर कोई विशेष प्रकार का सुगंध नहीं आता है। चौथा हमने गुण लगाया कि आम के फल जो है वह अक्सर मीठा लगते हैं या खट्टा लगते हैं, परंतु जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है इसके फल कड़वा लग रहा है। इसका मतलब है कि हमने आम का कितना गुण लगाया मेरे भाई? 4 गुण लगाया। आम के 4 गुण को इस पेड़ पर लागू किया, चारों गुण फेल कर गया। और जब चारों गुण फेल कर गया तो हम क्या लिखेंगे? यहां विरोधाभास है। समझिएगा, यहां
विरोधाभास है। यहाँ क्या है मेरे भाई, विरोधाभास है। विरोधाभास के मतलब हमने जो आभास लगाया है, हमने जो अनुमान लगाया है वो विरोधात्मक है, वो गलत है। तो क्या करेंगे, हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। क्या कहेंगे भाई, अतः हमारी मान्यता गलत है। समझिएगा, अतः हमारी मान्यता मेरे भाई क्या है, गलत है। हमने क्या कहा, हमारी मान्यता क्या है, गलत है। विद्यार्थी पूछेगा मान्यता का मतलब, मान्यता मतलब हमने जो माना है वो गलत हो गया। बताइए हमने क्या माना था, हमने माना था कि ये आम का पेड़ है, ये गलत हो गया। और जब गलत हो गया इसका मतलब जो पहले से वही है, यानी यह नीम का पेड़ है। बोलिए प्रूव हो गया। इस तरह हम प्रूफ कर देंगे। तो आप जानते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी आपने यहाँ पर देखा भी कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो मेरे भाई हम क्या मान लेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए मेरे भाई, यहाँ से हल शुरू हो रहा है, यहाँ से हल हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, माना कि, ध्यान से देखते रहिए, माना कि 7√5, माना कि 7√5 एक क्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। और आप सब विद्यार्थी जानते हैं कि जो भी परिमेय संख्या है वह P/Q के रूप की होती है। यानी परिमेय संख्या जो है वह P/Q के रूप की होती है। तो हम चाहेंगे तो मेरे भाई लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसलिए 7√5, समझिएगा 7√5 बराबर P/Q। विद्यार्थी पूछेगा ये कैसे हो गया भाई, 7/7√5, 7√5 बराबर P/Q कैसे हो गया। तो हम क्या बोलेंगे आपसे, हम बोलेंगे कि मेरे भाई 7√5 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। और आप जानते हैं कि दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है। यानी हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि 7√5 बराबर P/Q। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम गुण जानते हैं इसका, जहां क्या लिखेंगे मेरे भाई, जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है मेरे भाई, पूर्णांक है, तथा Q बराबर नहीं है शून्य के, Q बराबर नहीं है कहा कि मेरे भाई शून्य के। कौन किसके बराबर नहीं है, तो Q शून्य के बराबर नहीं है। Q किसके बराबर नहीं है, तो बोलिएगा शून्य के बराबर नहीं है। विद्यार्थी पूछेगा इसका मतलब क्या है, इसका माने तो हम समझिए नहीं पा रहे हैं। फिर से देखिए, 7√5 को हमने परिमेय संख्या माना, और कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, तो परिमेय संख्या बराबर हम लिख सकते हैं P/Q। तो हमने लिखा है कि परिमेय संख्या ये है बराबर P/Q। यहाँ P का मतलब क्या है मेरे भाई, तो पूर्णांक है। यहाँ Q का मतलब क्या है, तो पूर्णांक है। इसका मतलब इस P को आप क्या समझिएगा, पूर्णांक, और इस Q को भी आप क्या समझिएगा मेरे भाई, पूर्णांक। Q शून्य के बराबर नहीं है, मतलब नीचे कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी Q के जगह पर कभी भी आप जीरो नहीं रख सकते हैं। जीरो के अलावा Q के जगह पर आप कुछ भी रखिए, परंतु जीरो नहीं रख सकते हैं। तो बोलिए, Q को आप अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर मत समझिए, P को आप अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर मत समझिए। P और Q के जगह पर कोई पूर्णांक बैठेगा। पूर्णांक मतलब गिनती की संख्या, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, और शून्य, ये सभी पूर्णांक के अंतर्गत आती है। आप पूर्णांक नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधा आप समझ जाइए कि जो भी गिनती की संख्याएं हैं, चाहे वह प्लस में हो चाहे माइनस में हो, और शून्य, ये सभी पूर्णांक के अंतर्गत आती है। ये सभी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। तो हमने क्या लिखा, 7√5 बराबर P/Q। काहे लिखा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या मेरे भाई P/Q के रूप का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए
अब क्या देख रहे होंगे कि 7 और √5, ध्यान दीजिए 7 और √5 के यहाँ बीच में चिन्ह मेरे भाई क्या है, गुना है। 7 और √5 के बीच में चिन्ह क्या है, गुना है, मतलब 7 गुना में है। और बताइए जब 7 गुना में है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो बाटा में हो जाएगा या भागा में हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा या मेरे भाई क्या में हो जाएगा, भागा में। कौन, तो 7 गुना में है, इधर जाएगा तो बाटा में। तो मान लीजिए मेरे भाई 7 इधर चला गया, इधर मतलब बराबर के इधर आ गया, तो बोले जब 7 इधर आ गया तो कौन इधर बचेगा, तो आप बोलिएगा कि √5 बचेगा। कौन बचेगा मेरे भाई, √5 बचेगा। ध्यान दीजिए 7 गुना में था, बराबर के दूसरे तरफ आ गया तो बटा में हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो मान लीजिए जब 7 इधर चला गया तो इधर कौन बचा, √5। अब इधर जो पहले से आप उसको लिख दीजिए। बोलिए ऊपर कौन है, पी लिखिए, नीचे कौन है मेरे भाई, क्यू लिखिए। अब बोलिए कौन आ रहा है, तो बोलिए 7 गुना में था, इधर आए तो बटा में हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, बटा में 7। देखिए बटा में हो गया 7। अब आइए देखिए बोर्ड पर, देखिए क्या देख रहे होंगे आप लोग, √5 है, हमने √5 को उतार दिया। कैसे √5 को उतारा, तो 7 गुना में था, इधर गया तो बटा में होगा, तो कौन बचा, √5। फिर √5 को हमने यहाँ उतारा, बोले चिन्ह बराबर है, बराबर लिख देते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, पहले बटा का चिन्ह दीजिए, पी है ऊपर, आप पी लिख दीजिए। बताइए 7 से गुना कीजिएगा क्यू में, मेरे भाई क्या हो जाएगा, 7Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7Q। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7Q। एक स्टार देख लीजिए, नियम क्या कहता है कि अगर पूर्णांक में, समझिएगा, अगर पूर्णांक में गुणा कीजिएगा पूर्णांक से, अगर पूर्णांक में गुणा कीजिएगा मेरे भाई पूर्णांक से, तो हमेशा ही पूर्णांक आएगा, हमेशा ही क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। अब ध्यान से देखिए, बताइए हम आपसे कोई पूछेगा, चाहे हम ही आपसे पूछ रहे कि बताइए पी क्या है, तो बोलिएगा पूर्णांक है। पी मेरे भाई क्या है, पूर्णांक है। 7 क्या है, पूर्णांक है। क्यू क्या है, पूर्णांक है। अरे 7 तो अंक है, ये है, 7 तो आता ही है गिनती में, तो 7 पूर्णांक है और क्यू भी पूर्णांक है। बताइए आप क्या रखिएगा, आप चाहते हैं तो मान लीजिए पी के जगह पर मान लीजिए 1 रख दीजिए, चाहे पी के जगह पर 3 रख दीजिए। मान लीजिए पी के जगह पर हमने 3 रख दिए, सोचिए हमने मान लीजिए पी बराबर 3 रख दिया, पी बराबर का मान लिया 3। अब मान लीजिए हमने क्यू बराबर मान लिया मेरे भाई 2, क्यू बराबर का मान लिया 2। अब आइए हल करके देखते हैं। बोलिए क्या है ऊपर मेरे भाई, पी है, समझिएगा ऊपर क्या है, पी है। तो बोलिए पी कौन है मेरे भाई, 3 है, तो पी के जगह पर हमने 3 बैठा दिया। बोलिए नीचे कौन है, तो बोलिएगा 7 है। बताइए 7 के बाद यहाँ पर चिन्ह क्या है मेरे भाई, तो गुणा है। बोलिए यहाँ पर कौन है, क्यू है, क्यू का मान बताइए कितना है, 2 है। बताइए ऊपर कितना है, 3 है, 3 हमने उतार दिया, 7 में 2 से गुणा कीजिएगा, 7 दूना का हो जाएगा 14। विद्यार्थी पूछेगा कि हम पी बराबर 3 मानेंगे, नहीं, जितना क्या बोलते हैं गिनती में संख्या है, जो भी मानना है आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्यू के जगह पर शून्य आपको नहीं मानना है मेरे भाई, शून्य नहीं मान सकते हैं कि क्योंकि क्यू जो है शून्य के बराबर नहीं है, क्यू नीचे जो है शून्य नहीं होता है। शून्य के अलावा प्लस चाहे माइनस कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो गिनती की संख्याएं होनी चाहिए। अब क्या देखें मेरे भाई, तो बोलिए पी क्या है, पूर्णांक है। 7 क्या है, पूर्णांक है। क्यू क्या है, पूर्णांक है। तो आप इस बात को स्वीकार कीजिएगा, लिखिएगा, चूंकि पी, समझिए ऊपर पी है, पी और कौन मेरे भाई, 7Q। पी और कौन, क्यू, 7Q क्या है, पूर्णांक है। पी और 7Q क्या है, पूर्णांक है। हमने यहाँ पर आपको हल करके दिखा दिया है, देख लीजिए पी का मान 3 था और यहाँ हल किया तो 14। बोलिए 3 भी गिनती में आता है और 14 भी गिनती में आता है, मतलब ऊपर वाला भी पूर्णांक है और नीचे वाला भी पूर्णांक है। इधर लेंदी लग रहा है तो आप छोड़िए, आप उधर देखिए। बोलिए पी को आप बोले हैं पूर्णांक ना, और क्यू को आप बोले हैं ना पूर्णांक, और 7 गिनती में आता है तो इसी तरह पूर्णांक है। तो बोलिए पी भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, मतलब ऊपर वाला भी पूर्णांक है और नीचे वाला भी पूर्णांक है। बताइए 7 पूर्णांक है और क्यू पूर्णांक है और बीच में चिन्ह गुणा है, इसका मतलब है कि पूर्णांक से पूर्णांक में आप गुणा कीजिएगा, पूर्णांक से पूर्णांक में गुणा कीजिएगा मेरे भाई, क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। पूर्णांक से पूर्णांक में गुणा कीजिएगा, क्या आएगा, पूर्णांक आ गया। कहा सीख गए आप, पी क्या है मेरे भाई, पूर्णांक है। 7 क्या है, पूर्णांक है। क्यू क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब है कि अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। हमने इसी बात को यहाँ पर लिखा है कि पी और 7Q क्या है मेरे भाई, पूर्णांक है। और आप क्या बोल रहे हैं कि जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है, जो पूर्णांक है वो मेरे भाई का है, परिमेय संख्या है। जो पूर्णांक है वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप लिख दीजिएगा, इसलिए पी बटा, समझिएगा, पी बटा क्यू मेरे भाई 7Q, पी बटा 7Q एक क्या है,
परिमेय संख्या है। एक क्या है मेरे भाई? परिमेय संख्या है। समझिएगा, P बटा 7Q एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। विद्यार्थी पूछेगा कैसे परिमेय संख्या? क्योंकि अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है, इसलिए परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? परिमेय संख्या है। अब बताइए, का देख लिए P बटा का बटा मेरे भाई P बटा 7Q। P बटा कितना Q? 7Q। समझिएगा, क्या है? P बटा को बटा P बटा 7Q। P बटा को Q मेरे भाई 7Q। देखिए बोर्ड पे P बटा क्या है मेरे भाई? P बटा 7Q एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अब आप ही बता दीजिए कि √5 क्या है? √5 क्या है मेरे भाई? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 पूर्णांक नहीं है। √5 का नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए √5 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे ध्यान दीजिए, किंतु। समझिएगा, किंतु क्या? किंतु मेरे भाई ध्यान दीजिए, किंतु √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है मेरे भाई? अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। समझिएगा, √5 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह गिनती में नहीं आता है, और जब पूर्णांक नहीं है तो परिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं है तो मेरे भाई क्या है? अपरिमेय है। आप क्वेश्चन नंबर 1 में आप इसे सिद्ध कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, √5 क्या है? अपरिमेय है। आप क्या देख रहे हैं? समझिएगा मेरे भाई, क्या देख रहे हैं? तो बताइए, √5 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, और P बटा 7Q परिमेय है। P बटा 7Q मेरे भाई क्या है? परिमेय है, और ये अपरिमेय है। बताइए, अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर होता है? अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर होता है? बताइए, ये समोसा है और ये गुलाब जामुन है। अब बोलिए, समोसा और गुलाब जामुन को आप बोल रहे हैं बराबर होगा। बताइए, सही बात है बराबर होगा? बराबर। ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर होगा? तो बोलिएगा नहीं नहीं, बराबर नहीं होगा। और बताइए, यहाँ पर तो बराबर आ रहा है। देख लीजिए, √5 क्या है? अपरिमेय है। P बटा 7Q क्या है? परिमेय है। ये अपरिमेय और परिमेय, और आप बोल रहे हैं कि बराबर है। बताइए, गलत बोल रहे हैं ना? तो आप बोलेगा हाँ ये तो गलत है। तब इस बात को लिखिएगा, यहाँ विरोधाभास है। क्या लिखिएगा मेरे भाई? ध्यान दीजिए, क्या लिखिएगा? यहाँ विरोधाभास है। समझिएगा, ऊपर लिख रहे हैं, देखिए देखिए कहीं ध्यान दीजिए। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर लिख रहे हैं, पता नहीं आपको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। बोर्ड देखिए, इधर देखिए बोर्ड पे ऊपर। तो क्या लिखेगा मेरे भाई? यहाँ क्या है? विरोधाभास है। यहाँ विरोधाभास है। समझिएगा, यहाँ क्या है? विरोधाभास है। यानी हमने जो आभास लगाया वो गलत लग रहा है, क्योंकि अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो हमने लिखा यहाँ विरोधा क्या है? भास है। हमारा आभास, हमारा अनुमान लग रहा है गलत है, विरोधात्मक है, तब इस बात को हम स्वीकार करेंगे। अतः हमारी मान्यता, समझिएगा, अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। अतः हमारी मान्यता मेरे भाई क्या है? गलत है। मान्यता के मतलब हमने जो माना है, मान्यता मतलब हमने जो माना है वो क्या है? गलत है। बताइए, हमने क्या माना है? माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, और यही गलत हो गया। इसका मतलब है अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे, इसलिए 7√5 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। ध्यान दीजिए, हमने जो माना है, हमारी मान्यता गलत है, यानी हमने जो माना है वो गलत है, हमारा मानना ही गलत है। इसका मतलब है कि जो पहले से वही है, यानी 7√5 एक मेरे भाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन √5? तो 7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, तब तक हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए मेरे भाई, ऐसा ही एक उदाहरण है,
समझिएगा। उदाहरण अभी हम देख ले रहे हैं, देखिए क्या है उदाहरण बता रहे हैं आपको, थोड़ा बोर्ड को मिटा लेने दीजिए मेरे भाई। वीडियो को आपको समझ में आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ध्यान दीजिए, आप लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए, ताकि यूट्यूब को लगे कि ये जो वीडियो है, ये जो कंटेंट है, विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा रहा है, विद्यार्थी इसे समझ पा रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक फैलाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। आगे एक उदाहरण है मेरे भाई, ऐसा ही जस्ट एकदम सेम टू सेम, हूबहू ऐसा ही एक उदाहरण है। हम उस उदाहरण को चाहते हैं देख लेते हैं। पहले देखिए क्या है उदाहरण, समझिएगा। उदाहरण है मेरे भाई 11 नंबर उदाहरण है। उदाहरण क्या है तो 11 देख लीजिए, उदाहरण 11 है। उदाहरण क्या है मेरे भाई 11, उदाहरण क्या है 11 है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए मेरे भाई, सिद्ध कीजिए कि 3√2 का 3√2, समझिएगा, रूट में 2 है, आधा 3 है। कौन √2, तो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझिएगा मेरे भाई, हमें सिद्ध करना है कि 3√2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या है, तो 3√2। कौन √2 मेरे भाई, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। विद्यार्थी पूछेगा कैसे अपरिमेय है, पहले ये बताइए, बताइए 3√2 है, 3√2 है, अपरिमेय क्यों है, क्योंकि 3√2 मेरे भाई पूर्णांक नहीं है। बताइए पूर्णांक कौन है जो गिनती में आता है, बताइए गिनती में कभी भी 3√2 आप गिने हैं? गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट। अब गिनती में बताइए कभी भी 3√2 को आप गिने हैं? तो बोलिएगा नहीं नहीं, गिनती में तो कभी नहीं आया है। इसका मतलब कि गिनती में नहीं आया है तो मेरे भाई ये पूर्णांक नहीं है, और जब पूर्णांक नहीं है तो परिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं है तो क्या है मेरे भाई, अपरिमेय है। परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। एक तो पहला बात हुआ। दूसरा बात, जैसे मान लीजिए 3 है मेरे भाई, 3। अब बताइए यहाँ पर बीच में चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा गुणा है। बीच में यहाँ चिन्ह क्या है, तो गुणा है। अब बताइए √2 यानी 2 का वर्गमूल, √2 मतलब 2 का वर्गमूल। अब बताइए 2 का वर्गमूल निकालिएगा कितना आएगा मेरे भाई, 1.414, 1.414 डॉट 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 डॉट। बताइए ये वर्गमूल रुकिए नहीं रहा है, और जब ये वर्गमूल नहीं रुक रहा है तो बोलिए आप 3 से गुणा कर लीजिएगा। बताइए तो ये रुकेगा नहीं तो आप 3 से कैसे गुणा कीजिएगा, तो आप बोलिएगा नहीं 3 से नहीं गुणा हो पाएगा, क्योंकि यह वर्गमूल नहीं रुक रहा है, और जब वर्गमूल नहीं रुक रहा है तो मेरे भाई 3 से नहीं गुणा होगा, और जब 3 से नहीं गुणा हो पाएगा तो ये परिमेय नहीं है, बल्कि क्या है, अपरिमेय है। क्या है मेरे भाई, अपरिमेय है। ये तो बात क्लियर हो गया कि भाई ये अपरिमेय है। परंतु ध्यान दीजिए, अब हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है, तो बताइए क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे। क्या कर लेंगे, उल्टा मान लेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि, देखिए मेरे भाई हल शुरू, अभी आपको समझाए थे नीम और आम के पेड़, आप ध्यान दिए होंगे। ध्यान दीजिए हल क्या है, लिखेंगे माना कि, समझिएगा, माना कि 3√2, कौन √2 मेरे भाई, 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि 3√2 एक क्या है मेरे भाई, तो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और सारा विद्यार्थी जानते हैं, ध्यान दीजिए, हर विद्यार्थी को इस बात की जानकारी है कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को क्या लिखा जा सकता है मेरे भाई, तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो बोलिए क्या हम लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए, बोलिए क्या लिखेंगे, 3√2। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, इसलिए हम लिखेंगे 3√2 बराबर P/Q। 3√2 बराबर P/Q। बगल में लिख देंगे जहां P और Q, जहां P और Q क्या है मेरे भाई, तो पूर्णांक है। जहां P और Q पूर्णांक है, तथा Q बराबर नहीं है, बराबर देकर हम काट दिए, तो बराबर नहीं है शून्य के। Q बराबर नहीं है मेरे भाई क्या के, शून्य के। हमने ऐसा कैसे लिख दिया, तो इसे हम माना है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या किस रूप का होता है, तो P/Q के रूप का होता है, आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए मेरे भाई। बोलिए 3 और √2,
3 और √2 के बीच में आपसे कोई पूछेगा कि बताइए चिन्ह क्या है, 3 और √2 के बीच में चिन्ह क्या है, तो आप बोलिएगा गुणा का चिन्ह है। 3 और √2 के बीच में चिन्ह क्या है मेरे भाई, गुणा का है। इसका मतलब है कि 3 गुणा में है, और जो गुणा में है और जो बराबर के इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा। 3 जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो बाटा में हो जाएगा या भागा में हो जाएगा। तो मान लीजिए मेरे भाई 3 इधर आ गया, तो जब 3 बराबर के इधर आ गया तो बोले कौन बचा, तो आप बोलिएगा √2 बचा। तो चलिए हम √2 को लिख देते हैं। बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दीजिए। बोलिए ऊपर P लिखा है, P लिख दीजिए मेरे भाई। अब बोलिए नीचे Q है तो नीचे Q को लिख दीजिए। नीचे Q है तो Q को हमने लिखा। अब बताइए 3 और √2, 3 और √2 के मेरे भाई बीच में चिन्ह क्या है, गुना है। आप बोलिएगा 3 गुना में है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा। तो बाटा में गुना में क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर 3। देख लीजिए ये बटा का चिन्ह है। बोले बटा में 3 आ गया कि नहीं आ गया, तो बोलेगा हाँ आ गया। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए मेरे भाई, इधर जो है उसी को उतारिए चुपचाप। क्या है तो √2 है, √2 उतर गया। चिन्ह बोलिए मेरे भाई, बराबर है, बराबर लिखिए। बटा का चिन्ह है, बटा का चिन्ह लिखिए। बोलिए ऊपर P है, P लिख दीजिए। बताइए 3 से गुना कीजिएगा Q में तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3Q हो जाएगा। 3 से जब गुना कीजिएगा Q में तो क्या हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। अब आप बताइए क्या बोलिएगा, ध्यान दीजिए। तो बोलिए आपसे कोई पूछेगा कि बोलिए P क्या है, तो बोलिएगा कि P पूर्णांक है। बताइए 3 क्या है, तो बोलिएगा 3 पूर्णांक है, क्योंकि गिनती में आता है। बोले Q क्या है, तो बोलिएगा पूर्णांक है। तो बोलिए ऊपर P है, ऊपर क्या है मेरे भाई, P है, तो P भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। इसका मतलब है कि अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। तो इस बात को आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, चूंकि P ऊपर P है, P और नीचे देखिए कौन है, P और 3Q, P और 3Q मेरे भाई क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। P और 3Q क्या है, पूर्णांक है। और आप ही बताइए, जब पूर्णांक है, ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है, तो बताइए पूर्णांक है इसका मतलब है कि परिमेय संख्या है। पूर्णांक है इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या है। जो पूर्णांक होता है वो परिमेय संख्या भी होता है। तो बताइए P भी पूर्णांक है और 3Q भी पूर्णांक है। इसका मतलब है कि P बटा 3Q क्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है। तो आप क्या लिख दीजिएगा, इसलिए P बटा का बटा, तो P बटा 3Q। P बटा कौन मेरे भाई, 3Q, समझिएगा। P बटा कौन, तो 3Q। ध्यान से देखिए, P बटा कौन, तो 3Q। P बटा 3Q एक क्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। P बटा 3Q क्या है, आपसे कोई पूछेगा बताइए क्या है, तो परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, तो बोलिएगा अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। शर्त क्या कहता है कि ऊपर वाला भी पूर्णांक हो और नीचे वाला भी पूर्णांक हो, वो अंश भी पूर्णांक हो, हर भी पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक है। इसलिए मेरे भाई ये क्या है, P बटा 3Q एक परिमेय संख्या है। अब बताइए P बटा 3Q एक परिमेय संख्या है, तो बोलिए √2 क्या है। √2 आप जानते हैं, आप सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 मेरे भाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखिएगा किंतु, समझिएगा मेरे भाई, किंतु क्या, किंतु भाई, तो किंतु √2 एक क्या है, एक अपरिमेय क्या है मेरे भाई, तो संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या है, तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कौन अपरिमेय संख्या है, तो बोलिएगा √2। कौन 2 मेरे भाई, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप ही बताइए, √2 अपरिमेय है और P बटा 3Q परिमेय है। P बटा 3Q ये क्या है, परिमेय है और ये अपरिमेय। और बताइए अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर होता है। बताइए ये समोसा है, ये गुलाब जामुन है। बताइए आम है, ये इमली है, ये आम है, ये महुआ है। आप कहिए कि दोनों बराबर है। बताइए संभव है संभव, कभी भी अपरिमेय और परिमेय बराबर होता है, तो आप बोलेगा नहीं बराबर नहीं होता है। परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होता है। तो बताइए
हमने यहाँ पर बराबर ला दिया, तो बोलिए क्या करिएगा, लिखिएगा यहाँ विरोधाभास है। क्या लिखिएगा मेरे भाई, यहाँ क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। तो क्या लिखिएगा समझिए, लिखिएगा यहाँ क्या है, विरोधा, यहाँ विरोधाभास है। यहाँ क्या है मेरे भाई, विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब क्या है, हमने जो आभास लगाया, हमने जो अनुमान लगाया वो विरोधात्मक है, वो गलत है। अब हम गलत है तो हम इस बात को अब स्वीकार करेंगे। क्या स्वीकार करेंगे मेरे भाई, अतः अतः हमारी अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। मान्यता का मतलब क्या है, हमने जो माना है, हमने जो माना है वो क्या है, गलत है। बताइए तो हमने क्या माना है, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और ये मेरे भाई क्या हो गया, गलत हो गया, यानी परिमेय गलत हो गया, हमारा मानना गलत हो गया। हमने आम माना था वो गलत हो गया। इसका मतलब है कि पेड़ नीम का है, इसी प्रकार हमने परिमेय माना है, ये गलत हो गया। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं इसलिए 3√2, 3√2 मेरे भाई ये क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय क्या है, संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सत्यापित चाहे प्रूव्ड। बोलिए समझ में आया होगा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और आप देख रहे होंगे तो आपको पता भी चला होगा कि जिस प्रकार इससे पहले वाला सवाल था सेम उसी प्रकार ये भी सवाल है। यानी ये वाला और ये वाला सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा। और जब दोनों सवाल बना रहे हैं तो आप HW में आप इसे लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 3√2 को आप सिद्ध कीजिए, आपसे कोई पूछे कि 4√5 को सिद्ध कीजिए, आपसे कोई पूछे कि 2√6 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे आपसे कोई पूछे कि 5√3 को सिद्ध, 5√3 को सिद्ध कीजिए। ध्यान दीजिए मेरे भाई, इस चारों को आप उतार लीजिएगा, ये HW में है। अगर आपको ये दोनों बनाने आया होगा तो आप अवश्य ही इन चारों सवालों को बना दीजिएगा, गारंटी है कि आपको आपसे बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली का अब एक लास्ट सवाल है, उसे भी हम लोग देख रहे हैं। उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और सवाल बाकी है, एक सवाल बच रहा है, उसे भी आज हम लोग खत्म कर दे हैं। खत्म कर देंगे तो ये प्रश्नावली ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे क्लास में हम लोग अगला प्रश्नावली पढ़ेंगे, मतलब प्रश्नावली 1.4। मेरे भाई फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आप इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तब तो कोई बात नहीं है, आप इसे लाइक भी नहीं करिए। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है, आप यहाँ पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, किसी और का मेरे भाई वीडियो देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो थोड़ा सोचिए, थोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इसे बताइए। हो सकता है कि वो भी आपके जैसा लाभ उठा पाए। आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए, आप ज्यादा से ज्यादा इसे देखने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, आप फिर से देखिए, एक बार दोबारा देखिए, कमेंट में लिखिए कि हमको समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। तो हम हो सकता है कि दोबारा आपके लिए इस वीडियो को फिर से रिप्ले कर दे, फिर से बता दे। नहीं समझ में आ रहा है तो, नहीं तो समझ में आ जा रहा है तो कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, क्वेश्चन नंबर का 3 का 3, क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा हम लोग बना रहे हैं। क्या है मेरे भाई तीसरा का तीसरा, सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। 6 + √2, समझिएगा मेरे भाई, 6 + √2 का 6 + √2 सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई,
अपरिमेय संख्या है। चलिए देखिए, बताइए, पहले हम लोग वर्णन कर दे रहे हैं, समझिएगा मेरे भाई। पहले हम देख ले रहे हैं कि कैसे यह अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय कह रहा है, हम मान लेते हैं अपरिमेय है, फिर भी लेकिन विद्यार्थी पूछेगा कि भाई पहले ये बताइए कैसे अपरिमेय है। पहले तो हमको यही समझ में नहीं आ रहा कि अपरिमेय है तो कैसे है। आइए मेरे भाई देखिए, 6 प्लस रूट 2 लिखना है, यानी 6 में रूट 2 को जोड़ना है। अब बताइए आप क्या कीजिएगा, आप इस रूट 2 मतलब 2 का वर्गमूल निकालिएगा, और जब 2 का वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 1.414 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए मेरे भाई, जब आप 2 का वर्गमूल निकालिएगा तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, यह वर्गमूल रुकबे नहीं करेगा, यह वर्गमूल अनंत पर रुकेगा। अब बताइए, जब अनंत पर रुकेगा तो आप इसे 6 में जोड़ पाइएगा? आप बोलिए 6 जोड़ दीजिएगा, तो आप बोलिएगा कि नहीं 6 नहीं जुड़ेगा। अरे भाई रुकेगा तब न 6 जोड़िएगा, रुकिए नहीं रहा है, और जब रुक नहीं रहा है तो आप 6 को नहीं जोड़ पाइएगा, और जब 6 को नहीं जोड़ पाइएगा इसका मतलब मेरे भाई यह परिमेय नहीं है। का है? अपरिमेय है। परिमेय नहीं है, का अपरिमेय। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि मेरे भाई 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 ये पूर्णांक नहीं है। ये क्या नहीं है मेरे भाई? पूर्णांक नहीं है, क्योंकि रूट 2 गिनती में नहीं आता है, रूट 2 गिनती में नहीं आता है, इसलिए मेरे भाई क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है। और जब पूर्णांक नहीं है तो परिमेय नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो क्या है मेरे भाई? अपरिमेय है। तो बताइए, आप क्लियर समझ गए कि यह अपरिमेय संख्या है तो कैसे है? तो ठीक है, ये आप जान गए कि यह अपरिमेय है, परंतु हमें जानने से नहीं होगा, हमको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है। तो बताइए हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि यह परिमेय है, मान लेंगे, उल्टा मानेंगे। याद है ना आपको, था नीम का पेड़, हमने क्या माना था? आम का पेड़। हमने क्या माना था? आम का पेड़। आइए देखते हैं बोर्ड पर क्या लिखेंगे। हल, बोर्ड पर देखिए क्या है हल में मेरे भाई, तो लिखेंगे माना कि, माना कि, का माना कि 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट 2 मेरे भाई क्या है? तो एक परिमेय संख्या है। चलिए हमने मान लिया कि 6 प्लस रूट 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब आप ही बताइए, क्या बोले हैं कि जो परिमेय संख्या है वह p बटा q के रूप की होती है। यानी परिमेय संख्या किस रूप की होती है मेरे भाई? तो p बटा q के रूप की होती है। तो बताइए हम क्या लिख सकते हैं? आप बोलिएगा कि हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे मेरे भाई? तो 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 बराबर P बटा Q, बराबर P बटा Q। क्या है मेरे भाई? तो क्या लिखेंगे? जहां कामा देकर लिखेंगे, जहां P और Q, जहां P और Q क्या है मेरे भाई? तो पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है, तथा तथा Q बराबर नहीं है शून्य के। Q बराबर नहीं है शून्य के। कहने का तात्पर्य क्या है? ये जो P देख रहे हैं, इस P के जगह पर आप पूर्णांक बैठा सकते हैं। ये जो Q देख रहे हैं मेरे भाई, इसके जगह पर गिनती के संख्या को आप बैठा सकते हैं। P के जगह पर कोई गिनती के संख्या को रख सकते हैं, Q के जगह पर भी आप कोई गिनती की संख्या को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। कहने का माने यही है। आप P को अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर मत समझिए, P का मतलब पूर्णांक। Q को अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर मत समझिए, Q का मतलब पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब गिनती की संख्या, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे शून्य हो, ये सारी संख्याएं गिनती के पूर्णांक के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है मेरे भाई? पूर्णांक के अंतर्गत आती है। अब बताइए, इस 6 देखिए बोर्ड पर मेरे भाई, 6 के आगे चिन्ह क्या है? प्लस है। हम 6 को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो बताइए 6 के आगे चिन्ह को हमेशा आगे देखना चाहिए मेरे भाई। 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो आप समझिएगा कि चिन्ह प्लस है, और 6 जब प्लस में है बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। विद्यार्थी पूछेगा क्यों 6 को ले जाएंगे? हम 6 को नहीं ले जाएंगे, आप कारण बताइए क्यों हम 6 को बराबर के उधर ले जाएंगे? तो हम क्या बोलेंगे मेरे भाई कि 6 पूर्णांक है, और 6 पूर्णांक है,
P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, मतलब ये भी पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है। तो बताइए जात जात के पास जा रहा है, पूर्णांक पूर्णांक के पास जा रहा है। बोलिए सही है ना? हम पूर्णांक को पूर्णांक के पास ले जा रहे हैं, क्या गलत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, आप मानिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 भी पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। तो एक जैसे को एक जैसे जो है उसको हम एक दूसरे के पास ला रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक ला रहे हैं, एक जात को एक जात के पास ला रहे हैं। तो बताइए 6 के आगे मेरे भाई चिन्ह क्या है? प्लस है। बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस। तो मान लीजिए 6 इधर आ गया, तो बोलिए कौन बचा? √2। अब बताइए √2 के आगे चिन्ह प्लस है, तो बोलिए प्लस लिखिएगा √2। देखिए तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, 6 के आगे चिन्ह प्लस है, बराबर की इधर गया माइनस हो गया, तो बोलिए क्या लिखिएगा? इधर प्लस √2 लिखिएगा। बताइए प्लस का चिन्ह तो आगे छुपा रहता है ना, तो √2 के आगे प्लस नहीं ना लिखिएगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो आप इस प्लस के चिन्ह को मिटा दीजिए। फिर से मैं बता रहा हूं, एक बार सुनिएगा मेरे भाई, 6 को ही हमने उस तरफ क्यों भेजा? क्योंकि 6 भी पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, एक जैसे को हम एक तरफ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो 6 के आगे प्लस से इधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन बताइए पहले इधर कौन है? तो बोलिएगा कि पहले से P/Q है मेरे भाई। पहले से कौन है? तो P/Q है। 6 के आगे चिन्ह प्लस है, बराबर के इधर गया तो क्या हो गया मेरे भाई? माइनस। तो -6 हो गया। आइए बोर्ड पर देखिए, √2 जैसे है आप उस √2 को सेम उतार दीजिए। चिन्ह मेरे भाई प्लस बराबर है, बराबर का चिन्ह दीजिए। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए तो 6 के बट्टा में क्या छुपा है? तो बोलिएगा 1 छुपा है। अब बताइए जब 6 के बट्टा में 1 है तो बताइए बट्टा पे घटाव आता है? बट्टा पे क्या आपको घटाव आता है ना मेरे भाई? तो बोलेगा हाँ आता है। तो बोले जब आता है तो बताइए Q और 1 का आप क्या निकालिएगा? एलसीएम निकालिएगा। तो बताइए Q और 1 का लसा क्या होगा? Q होगा। अब बोलिए Q से Q कट जाएगा तो कौन बचेगा मेरे भाई? तो P बचेगा। चिन्ह क्या है? माइनस है, माइनस दीजिए। बोलिए 1 से भागा दीजिएगा Q में तो क्या आएगा? QA आएगा। 1 से भागा दीजिएगा Q में क्या आएगा मेरे भाई? QA आएगा। और Q से 6 में गुणा कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 6Q आ जाएगा। उम्मीद है आपको बटा के घटाव आता होगा। जिसको घटाव नहीं आता है मेरे भाई उसको लिए तो दिक्कत हो जाएगा, उसके लिए आफत हो जाएगा। फिर से 1 से भागा दिए Q में तो QA आया, और Q से गुणा करिए 6 में तो 6Q हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए मेरे भाई, हम आपसे पूछेंगे कि बताइए P क्या है? तो आप बोलिएगा पूर्णांक है। हम पूछेंगे कि बताइए 6 क्या है? तो बोलिएगा पूर्णांक है। बोले Q क्या है? पूर्णांक है। इधर बटा में Q है, ये भी क्या है? पूर्णांक है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला भी पूर्णांक है और नीचे वाला भी क्या है? पूर्णांक है। अंश भी पूर्णांक है और मेरे भाई हर भी क्या है? पूर्णांक है। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही क्या है? पूर्णांक है। हम इस बात को लिखेंगे। चलिए देखिए क्या लिख रहे हैं, लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि P-6Q और P-6Q और Q क्या है मेरे भाई? तो बोलिएगा पूर्णांक है। क्या है मेरे भाई? तो आप बोलिएगा पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और आप क्या बोले हैं कि जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है। जो मेरे भाई पूर्णांक है वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो बोले क्या बोलेगा? P-6 की बटा में Q एक क्या है? परिमेय संख्या। सोचिएगा ऊपर वाला भी पूर्णांक और नीचे वाला भी पूर्णांक, अंश भी पूर्णांक और हर भी पूर्णांक, इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या है। ये क्या है मेरे भाई? परिमेय संख्या है। तो आप इस बात को लिखिएगा। इसलिए P-6Q बटा में Q, P-6Q बटा में Q एक क्या है? तो बोलिएगा एक परिमेय संख्या है। एक क्या है मेरे भाई? तो बोलिएगा परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और आप बताइए, ये आपका बोल दिए परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है? आपसे कोई पूछेगा कि बताइए √2 क्या है? तो आप जानते हैं ये अपरिमेय है। तो आप लिखिएगा यहाँ पर किंतु, ध्यान दीजिए मेरे भाई, किंतु। क्या किंतु भाई? तो √2, किंतु √2 एक क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? तो अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √2 पूर्णांक नहीं है, √2 मेरे भाई पूर्णांक नहीं है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए √2 अपरिमेय है और ये जो है वो परिमेय है। बताइए अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर होगा? समोसा और गुलाब जामुन दोनों मेरे भाई बराबर होगा?
तो आप बोलिएगा कि बराबर नहीं होगा, क्योंकि यह अपरिमेय है और ये परिमेय है। अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं होता है। अब बताइए, यहाँ पर बराबर आ गया है, अब बराबर नहीं होता है, अब बराबर आ गया है, इसका मतलब है कि यहाँ विरोधाभास है। यहाँ मेरे भाई क्या है? विरोधाभास है। ये तो संदेहास्पद बात हो गया ना, संदेह वाला बात हो गया कि अपरिमेय और परिमेय क्या बराबर होता है। बताइए, यहाँ पर बराबर आ गया है, बात सही है? तो आप भी बोलिएगा कि ना 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 सही नहीं है भाई, परिमेय और अपरिमेय तो कभी भी बराबर नहीं होता है। तो आप क्या लिखिएगा? लिखिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए मेरे भाई, आप यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा यहाँ, समझिए, यहाँ नीचे आपको पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, इसीलिए हम ऊपर लिख रहे हैं। यहाँ विरोधाभास है, यहाँ क्या है मेरे भाई? विरोधाभास है, समझिएगा, यहाँ विरोधाभास है। विरोधा क्या है मेरे भाई? भास है। अतः ध्यान दीजिए, विरोधाभास है मतलब हमने जो आभास लगाया, हमने जो अनुमान लगाया वो गलत है। अतः हम बात को स्वीकार करेंगे। अतः का स्वीकार करेंगे? अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी क्या मेरे भाई? मान्यता क्या है? गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। हमारी मान्यता मतलब हमने जो माना है वो क्या है? गलत है। हमने जो माना है वो मेरे भाई क्या है? गलत है। और बोलिए क्या माना है? माना है कि 6 + √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और ये माना हुआ गलत हो गया, हमारा मानना गलत हो गया। इसका मतलब है कि जो पहले से है वही है, जो पहले से है वही सत्य है, हमारा तो कहनाम गलत हो गया। तो बताइए पहले से क्या है? तो क्या है? लिखिएगा इसलिए 6 + √2 क्या लिखिएगा मेरे भाई? 6 + √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है मेरे भाई? संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसे सत्यापित या प्रूव्ड लिख देंगे। इस प्रकार से मेरे भाई ये प्रश्नावली जो है वो खत्म हो जा रहा है। हमने प्रश्नावली 1.3 को खत्म कर दिया। मेरे भाई एक बात ध्यान से समझ लीजिए, आप एकदम इस बात को गांठ बांध कर लिख लीजिए दिमाग में। हम जो आपको पढ़ाएंगे, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि कुछ भी गलती ना हो। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि गलत ना हो। ये कंटेंट गलत नहीं है, आप दिमाग से आप एकदम निकाल दीजिए कि ये गलत है। किसी भी कीमत पर गलत नहीं है मेरे भाई। आप ऐसा कुछ मत सोचिए गलत है। हम आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, वो वर्षों से पढ़ा रहे हैं, कई बरस हो गया पढ़ाए हुए। आप आज हमको देख रहे हैं यूट्यूब पर, परंतु हम आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा भी मत सोचिए ना कि ये गलत हो रहा है, ये गलत है, लग रहा है कि ये सही नहीं है। ये सब दिमाग से आप निकाल दीजिए। आप ऑथेंटिक बुक ले लीजिए, आप भरोसेमंद किसी बुक को ले लीजिए और उसमें सॉल्यूशन दिया है तो आप उसे मिला लीजिए। गलत लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि यहाँ पर गलत है मेरे भाई। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए, सोचबो मत कीजिए कि ये गलत है या गलत होगा। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं हम अगले क्लास में मेरे भाई। हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.4। तब तक के लिए विदा लेते हैं मेरे भाई। जब आपको प्रश्न समझ में आ रहा है, ये वीडियो समझ में आ रहा है, तो मेरे भाई इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतना कहना पड़ रहा है क्योंकि मेरा नया चैनल है, आप जान रहे हैं, अभी 1 माह हुआ है मेरा इस चैनल को बनाए हुए। अतः मेरे भाई से ज्यादा आप सपोर्ट कीजिए, आपकी जरूरत है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।